साथियों नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे पन तुलसी के बारे में। आज आपको क्लियर हो जाएगा कि पन तुलसी हमारे लिए क्यों जरूरी है। पन तुलसी ड्रॉप, काफी लोगों का कहना है कि प्रेग्नेंट महिला इसका यूज नहीं करते, तो कई लोग पूछते हैं क्यों, क्या कारण हो सकता है। तो कुछ लोग पूछते हैं कि इसको कौन कौन यूज कर सकते हैं, और जो प्रेग्नेंट महिला है, स्तनपान कराने वाली महिला है, कि वो यूज नहीं करती। तो उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे और जानेंगे इसमें जनरली कौन कौन से वह 5 तुलसी इसमें मिलकर बना रहता है और इसका जो फायदा है। ठीक है, फायदा के बारे में दोस्तों अगर हम जाने तो लगभग लगभग हम 10 फायदे आपको ऐसे बताएंगे जो इसको खास तौर पे आपको इसका सेवन करने से आपको मिलने वाला है। और फायदा के बारे में दोस्तों उसका तो डिटेल में भी हम हल्का हल्का हम जानेंगे, ताकि आपको अच्छा से आज मालूम हो जाए कि पन तुलसी, क्योंकि यूट्यूब में देखें या कहीं भी देखें आपको कई सारे वीडियो मिलेगा पन तुलसी से रिलेटेड, लेकिन कहीं कहीं आधी अधूरी जानकारी या कहीं और कुछ आपको मिलेगा। लेकिन इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगा। एक बार यदि समय निकाल के इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आज आपको अच्छे से जानकारी इस वीडियो में हो जाएगा। और दोस्तों मैं कह सकता हूँ लगभग कि बाकी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लगभग आपको पूरी जानकारी इसमें मिलने की मैं या देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन से इसमें जो अर्क है। तो आपको बता दें कि जो ये आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट में से आता है, जिसमें 5 प्रकार की तुलसी का इसमें अर्क होता है। तो अगर जनरली अगर हम देखें तो इसमें अलग अलग तुलसी, जैसे कि राम तुलसी की अगर हम बात करते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद और अगर हम बात करें तो इसमें जो एक तुलसी आता है वो है श्यामा बोलते हैं कई लोग श्याम तुलसी बोलते हैं। ठीक है, श्याम तुलसी हो गया। तीसरा अगर हम बात करें तो जनरली वन तुलसी भी इसमें लगभग मिला ही रहता है अधिकतर ड्रॉप में, वन तुलसी हो गया। अगर हम चौथा अगर हम बात करें तो वो है नील तुलसी भी आता है। ठीक है, कुछ में अलग अलग हो सकते हैं। नील तुलसी ये हो गया। और पांचवा अगर हम बात करें तो कपूर तुलसी भी आता है, आपने सुना होगा कपूर तुलसी। इस तरह से यानी कि अलग अलग तुलसी से मिलकर बना रहता है। कुछ कुछ कंपनी का अलग अलग और उसमें हो सकता है, क्योंकि कुछ कुछ मैं देखा हूँ कि कुछ कुछ कंपनी जो बनाती है उसमें विष्णु तुलसी वगैरह भी इसमें मिला रहता है। तो जनरली ये रहता है, तो एक आध तुलसी का नाम अलग 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 हो सकता है, किसी में विष्णु तुलसी, किसी में और थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो इस तरह से लगभग 5 तुलसी के अर्क से पंच तुलसी ड्रॉप तैयार किया जाता है, इसी वजह से इसका नाम पंच तुलसी रखा है। तो चलिए जानते हैं कि इसका मेन जो फायदा है वो आपकी बॉडी में क्या क्या देखने को मिलेगा। अगर आपको हम स्पष्ट बताएं तो इनका शरीर में कई सारा फायदे माना जाता है। ठीक है, तो अगर हम फायदे की अगर हम बात करें तो पन तुलसी के कई सारे फायदे हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो आपके बॉडी के जो रहता है, जो इम्यून सिस्टम है, ठीक, इनमें सुधार आता है। तो अगर हम थोड़ा सा जाने कि तुलसी में प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से यह शरीर को संक्रमण जैसे कि कई सारा हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो आपके बॉडी को लड़ने में ये मदद करता है। ठीक है, पन तुलसी, तो आपका पहला फायदा आपका हो जाता है। अगर दूसरा अगर हम फायदा की अगर हम बात करें तो नॉर्मल जो होता है मौसमी वाला जो है, अक्सर बरसात में सर्दी खांसी, ठीक है, सर्दी खांसी वाला हो गया। ठीक, सर्दी खांसी व जुकाम, तो ये सब चीज़ में आपको काफ़ी आपको फायदा आपको देखने को मिल जाता है। और जैसे गले की खराश हो गया, खांसी हो गया, कफ हो गया, और जैसे कि तुलसी के ड्रॉप जैसे गर्म पानी में लेते हैं तो आपको कई तरह के राहत मिलते हैं सर्दी में, कफ में। तो ये आपका काफ़ी सारा फायदा आपको मिल जाता है, ठीक, इस ड्रॉप का सेवन करने से। ठीक है, सॉरी, तीसरा अगर हम डिस्कस करते हैं तो वो है श्वसन तंत्र, यानी कि श्वास संबंधी समस्या जो है, स्वतंत्र तंत्र यहाँ पर संभली के लिए है। तो इसका मतलब कि स्वतंत्र तंत्र को मजबूत बनाती है। ठीक, इस तरह से जैसे कि कई सारा जो समस्या रहता है, किसी व्यक्ति को दमा की समस्या रहता है, दमा हो गया, और कई व्यक्ति जैसे कि ब्रोंकाइटिस हो गया, और सांस से जुड़ी समस्याओं में जैसे कि तुलसी काफ़ी सारा इनके आपको फायदा दे सकती हैं। तो यह बलगम को भी पतला करके उसको निकालने में, जो बलगम रहता है उसको निकालने में ये मदद करती हैं पन तुलसी। ठीक है, तो पन तुलसी जब भी आप ले रहे होंगे, किसी भी कंपनी का हो, अच्छी क्वालिटी का, तो आपको ये सब चीज़ फायदा आपको मिल जाएगा। अगर हम चौथा अगर अगर और हम बात करें तो है एंटीऑक्सीडेंट का गुण पाया जाता है इसमें। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट का इसमें गुण पाया जाता है। जिसके फायदे की अगर हम बात करें तो तुलसी में जो फ्री रेडिकल्स को, यानी कि तुलसी फ्री रेडिकल्स को खत्म करती हैं। ठीक है, जब इसका सेवन करते हैं तो बॉडी के जो फ्री रेडिकल्स है उसको खत्म करती हैं, जिससे जो आपकी जो उम्र है, जैसे कि आप कम उम्र में हैं और आप ज़्यादा उम्र के दिखते हैं, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करती है। कहने का मतलब कि उम्र बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो धीमी होती है और कोशिकाओं को नुकसान नहीं होता, जिससे आप जवान दिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से है, तो ये भी आपको फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद अगर और हम फायदा देखें तो है
अपना डाइजेशन को सुधार करता है। तो इसका जैसे आप यूज़ करते हैं तो तुलसी जो आपके बॉडी की जो पाचन क्रिया है उसको दुरुस्त करती हैं, सही रखती हैं, और साथ ही साथ गैस, अपच, कब्ज जैसी समस्याओं में आपको यानी कि उनसे बचा के रखती हैं या उसमें राहत देती हैं। तो इस तरह से फ़ायदा है। अगर और हम फ़ायदा अगर गिनाएँ तो तनाव और चिंता को कम करता है, क्योंकि इसका हम यूज़ करते हैं। तो तुलसी मानसिक रूप से शांति देती हैं और स्ट्रेस जो हार्मोन है, जैसे कि जिसे हम कार्टिसोल कहते हैं, उसको संतुलित करके रखती हैं। तो ये भी हो गया, तो इसको हम तनाव यहाँ पास लिख लेते हैं। ठीक है, आगे हम बता ही दिए। तो साथियों उसके बाद अगर हम फायदा की अगर बात करें तो ब्लड प्रेशर वाला, ठीक है, ब्लड प्रेशर और जो शुगर को नियंत्रित करता है। ठीक है, जो पंच तुलसी का यदि आप डेली नियमित रूप से यूज़ करते हैं, ठीक, इसको अधिक यूज़ नहीं करना है ना, कम, इसको नियमित रूप से इसका यूज़ करते हैं तो आपको ये फायदा मिलेगा। जैसे तुलसी हाई ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं, ठीक है, आपके शरीर के लिए। तो ये आपका फायदेमंद है। अगर हम बात करें तो आपका जो त्वचा है, ठीक है, त्वचा है तो त्वचा और बालों के लिए, त्वचा और बालों को भी हम लिख लेते हैं, बालों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। यानी कि अगर डिटेल में अगर देखें तो त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद तो है, लेकिन कैसे, जैसे कि तुलसी का यदि हम यूज़ करते हैं इसका ड्रॉप का, तो तुलसी के जो एंटीसेप्टिक गुण इसमें त्वचा संबंधी रोगों में, जैसे कि मुहासे हो गया, खुजली हो गया, फोड़े हो गया, इसमें आपको काफ़ी लाभ मिल सकता है। और जैसे बालों में लगाने से डैंड्रफ और हेयर फॉल भी कम होता है, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, इसको मैं एकदम प्रमाणित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगभग सुनने को मिलता है, काफ़ी लोग इसमें यानी कि बताते हैं। ठीक है, डैंड्रफ में भी ये काम आता है, यानी कि उसमें आप हल्का सा एक बूंद के आसपास उसमें मिला के यदि आप यूज़ करते हैं तो इस तरह से। अगर हम फायदा देखें तो ये जो है एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल में भी प्रभावी है। ठीक है, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल में भी आपका काम करेगा। जैसे कि तुलसी हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस को खत्म करने की क्षमता रखती है, ये हम सभी जानते हैं, जिससे कि संक्रमण लगभग कम होने का चांस रहते हैं या उसमें काफ़ी हमको रोकथाम मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यानी कि अगर हम बात करें फायदा का, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन में सहायक है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जो गंदगी हम कह सकते हैं बॉडी के, जो केमिकल्स जो पेस्टिसाइड के माध्यम से हम जो फल फूल के माध्यम से पेस्टिसाइड ले रहे हैं अपने बॉडी में भर भर के, तो उनको सुधार करते हैं, बॉडी को साफ रखता है। तो इस तरह से है, जैसे कि शरीर में विषैले तत्वों को बाहर निकालने के लिए, ठीक है, या डिटॉक्स करने में मदद करती हैं, जिससे लिवर और किडनी बेहतर तरीके से काम करती है। तो इस तरह से ठीक है, इम्यूनिटी पावर में काम, सर्दी खांसी में काम, स्वतंत्र तंत्र में काम, एंटीऑक्सीडेंट में काम, डाइजेशन सिस्टम में काम, तनाव और डिप्रेशन वगैरह में काम, ब्लड प्रेशर में काम, त्वचा और बालों के लिए फायदा, एंटीबैक्टीरियल इसमें, और डिटॉक्सिफिकेशन जिसको हम मतलब बॉडी की सफाई कह सकते हैं। तो ये सब चीज़ फायदा है। इसके साथ साथ कई सारा और छोटे-छोटे कई सारे फायदे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पास मोटा-मोटा फायदा आपको गिनाने का कोशिश किया है। वैसे इसको आप और सर्च करेंगे, इसके ऊपर और स्टडी करेंगे तो आप इसमें बताते हैं कि कम से कम लगभग पंच तुलसी 150 से 200 प्रकार की समस्याओं में भी आपके बॉडी को सही रखता है, यानी कि इसका रिजल्ट है, ऐसा आपको मिल जाएगा जानकारी में। ठीक है, इस तरह से है। तो साथियों इसको हम कैसे यूज़ करें? तो इसको आप 1 से 2 ड्रॉप, ठीक है, किसी-किसी कंपनी का 2 से 3 ड्रॉप, वो जब भी जहाँ से लेते हैं उसको आप पूछ सकते हैं कि कितना ड्रॉप लेना है, ठीक है? तो इस तरह से इसका लेने की जो विधि रहेगा, 1 से 2 ड्रॉप हल्का से गुनगुना पानी में इसको डाल के आप पिएँगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा पाचन संबंधी। जैसे गर्म पानी रहेगा तो उसका अलग फ़ायदा रहेगा, पंच तुलसी का अलग फ़ायदा रहेगा। तो एक अच्छा आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा और अच्छा फ़ायदा आपको मिलेगा। तो इस तरह से इसको आप यानी कि दिन में 2 से 3 बार भी आप ले सकते हैं, यानी कि सुबह-शाम लेते हैं तो और ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इस तरह से आप इसको ले सकते हैं जनरल तरीके से पानी पीते समय, और खाली पेट में लेने से और अधिक प्रभावी हो सकता है, ऐसा कई लोगों का मानना है। ठीक है, खाली पेट में लेते हैं तो, और वैसे भी खाना खाने के बाद पानी पीना नहीं रहता है, 1 घंटे बाद ही पानी पीते हैं तो अच्छा रहता है। तो वो चीज़ आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम सावधानी की अगर बात करें तो जैसे कि काफ़ी लोग कहते हैं कि इसका सावधानी में कि पंच तुलसी का जब हम यूज़ कर रहे हैं तो जैसे गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिला को डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए या तो नहीं लेना चाहिए, इस तरह से हम कहते हैं अधिकतर आप सुनना, और अत्यधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका जो ज़्यादा डोज लेने से अल्सर या उल्टा असर हो सकता है, ठीक है, अल्सर नहीं उल्टा असर हो सकता है। तो ये आपका फ़ायदा, जैसे कि इसका तासीर होता है गर्म होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से इसका डोज एकदम सही मात्रा में नियमित रूप से इसको लेना अनिवार्य है। जैसे कि मधुमेह हो गया, अन्य दवा ले रहे हैं पहले से, तो चिकित्सा से पूछ कर ही करें भैया, क्योंकि आपका शुगर लेवल कितना है, क्या है, तो उसको आप ही जानते हो। इस वजह से यहाँ पास बताया जाता है कि आप डॉक्टर से सलाह लेके इसका यूज़ करें। ऑलरेडी यदि आप मधुमेह या डायबिटीज़ का पेशेंट है और उसके लिए कोई दवाई ऑलरेडी ले रहे हैं, तो उसके लिए आप सलाह लेके आप इसका इस्तेमाल करें, ठीक है, इस तरह से है। तो चलिए जान लेते हैं कि काफ़ी लोग, जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी वाला बात आता है,
तो इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, ऐसा लगभग लगभग हमको सुनने को मिलता है। तो इसका कारण आपको मैं बता सकता हूँ या अपने अपने जो तर्क से, तो जैसे कि गर्भ अवस्था के दौरान महिलाओं में जो हार्मोनल बदलाव होता है, ठीक है? जैसे भ्रूण की जो संवेदनशीलता के कारण जैसे कुछ हर्बल उत्पाद हो गया, जैसे कि अभी हम पन तुलसी की बात कर ही रहे हैं, ठीक है? तो इसको परहेज़ करना ज़रूरी होता है। तुलसी के अर्क में कुछ ऐसे गुण हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि जो गर्भावस्था को जोखिम को बढ़ा सकते हैं। तो जोखिम कौन-कौन से, जैसे कि यूट्रिन जैसे कॉन्ट्रैक्शन है, जैसे इसका अगर हिंदी में देखें तो भाषा में संकुचन कह सकते हैं। तो तुलसी में कुछ ऐसे यौगिक हो सकते हैं ना, है ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन हो सकते हैं जो गर्भाशय को उत्तेजित कर सकते हैं, जिससे गर्भपात या समय से पहले प्रसव का जोखिम आ सकता है, ठीक? इस तरह से। और अगला जो आपका थोड़ा-सा वो हो सकता है कि ब्लड शुगर लेवल में बदलाव, जैसे कि तुलसी ब्लड जो शुगर को कम कर सकती है। यदि गर्भवती जिस महिला है, डायबिटिक है या ब्लड शुगर वाला लेवल असंतुलन है, तो यह असर डाल सकता है। इस तरह से हार्मोनल असंतुलन की अगर हम बात करें, तो कुछ रिसर्च में यह बताया गया है कि तुलसी में ऐसे तत्व हो सकते हैं ना, हो सकते हैं जो एस्ट्रोजन के स्तर को प्रभावित करते हैं, ठीक? इस तरह से। और अगर वैज्ञानिक कारण की अगर हम बात करें, तो जैसे कि पर्याप्त वैज्ञानिक कारण अध्ययन इसमें नहीं है, ऐसा बताते हैं। तो प्रेगनेंसी में किसी भी चीज़ को लेने से पहले जैसे कि उसका पूरा अध्ययन ज़रूरी होता है, क्योंकि पन तुलसी ड्रॉप के प्रभाव पर गर्भवती महिलाओं में पर्याप्त वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हुए हैं, इसलिए सावधानी बरती जाती है अपनी तरफ से। इसलिए आप इसको यूज़ करते हैं गर्भवती महिला, तो हम जो संभावित जो कारण है उसको हम यहाँ पर चर्चा किए। इस वजह से अच्छा रहेगा कि आप डॉक्टर से एक बार सलाह ले लीजिए, आपके कंडीशन के हिसाब से आपको जो सजेस्ट करता है तब यूज़ करें, नहीं तो इसको आप उस समय अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि बिना अगर सलाह के अगर आप अपने से ले रहे हैं, तो जो भी नुकसान है वो आपको ही झेलना पड़ सकता है। इस वजह से सलाह ले लीजिए, क्योंकि इस तरह से यानी कुछ-कुछ पॉइंट हमने चर्चा किया, उसके चलते आपको सलाह लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस तरह से है, तो हम भी स्पष्ट कह सकते हैं या कहेंगे कि अगर आप, ठीक है, चाहे हम पन तुलसी की डिस्कस कर रहे हैं, तो पन तुलसी यदि आप कोई भी गर्भवती महिला पन तुलसी का ड्रॉप लेना चाहती है या लेने वाले हैं, ठीक है, तो पहले डॉक्टर या आयुर्वेद विशेषज्ञ से सलाह लेना अनिवार्य है, ऐसा हमारा भी मानना है और कहना है। तो आप क्या समझते हैं साथियों? और पन तुलसी के बारे में आपने जो देखा कि इसका सेवन करने की विधि, इनके जो मेन फायदे हैं, इनके सावधानी है, उनको हमने डिस्कस किए। यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने साथियों के पास वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि सही जानकारी उसको हो जाए और इस पूरा फायदे को लोगों के पास बता के अच्छा खासा इनको आप लोगों को बता के लोगों के पास ले जाकर इसको आप सेल कर सकते हैं। अच्छा खासा यानी कि आप सेलिंग बढ़ा सकते हैं, क्योंकि है ही वैसे हर घर का यूज़ है पन तुलसी ड्रॉप, ठीक है? तो पूरा भारत में चलने वाला पन तुलसी ड्रॉप है। कई कंपनी है, अलग-अलग कंपनी अलग-अलग के नाम से सेल कर रही है, ठीक है पन तुलसी, वही 5 तुलसी के अर्क से बना है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मिलते हैं अगली बार को नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।